प्यारे बच्चों, आज हम अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 6 की इकाई 2 को सोल्व करेंगे। पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। इसका का निम्नलिखित में से सेफ्टी पिन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करेंगे? तो फर्स्ट है लकड़ी एवं कांच, सेकंड है प्लास्टिक एवं कांच, थर्ड है प्लास्टिक एवं चमड़ा और फोर्थ है प्लास्टिक एवं स्टील। तो इसमें सही है प्लास्टिक एवं स्टील। प्रश्न खा विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी वस्तु है। फर्स्ट है प्लास्टिक का मग, सेकंड कांच का गिलास, थर्ड लोहे की कील और फोर्थ फावड़ा। तो इसमें सही है फावड़ा, क्योंकि विभिन्न पदार्थों से मिलकर फावड़ा बना है। बाकी प्लास्टिक का मग प्लास्टिक से बना है, कांच का गिलास कांच से बना है, लोहे की कील लोहे से बनी है, लेकिन फावड़ा जो है वो लोहे और लकड़ी से बना है। प्रश्न 3 का निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः घुलनशील है? तो देखिए चाक पाउडर, चाय पत्ती, ग्लूकोज या लकड़ी का बुरादा। तो इसमें ग्लूकोज सही है, बाकी सब पूर्ण घुलनशील नहीं है। प्रश्न खा जब हम लकड़ी की बनी हुई मेज को दबाते हैं तो वह नहीं दबती, क्योंकि लकड़ी के अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं, लकड़ी के अणुओं के बीच स्थान बहुत अधिक होता है, लकड़ी के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है और लकड़ी के अणु बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। तो इसमें सही है फर्स्ट, लकड़ी के अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं। अंगा है धूप बत्ती जलाने पर धुएं का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, क्योंकि धुएं के अणुओं के मध्य आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। स्थान के अनुसार धुएं के अणु प्रसारित होते हैं, धुएं के अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं, धुएं के अणुओं के मध्य आणविक स्थान बहुत अधिक होता है। तो यही ऑप्शन सही है 4। प्रश्न 2 निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नारियल का तेल गर्मी में तरल एवं जाड़े के मौसम में रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए इसमें आएगा ठोस। खा प्लास्टिक बटन आलपिन तथा कागज में से चुंबक से चिपकने वाली वस्तु है आलपिन। जलती अगरबत्ती से निकलने वाले भूरे रंग के धुएं का ब्लैंक निश्चित नहीं होता है। तो क्या निश्चित नहीं होता है? इसमें आएगा आकार। घा है पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर ब्लैंक, ब्लैंक तथा ब्लैंक में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ठोस, द्रव तथा गैस। अंगा है परमाणु के अवयवी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा ब्लैंक हैं। तो इसमें आएगा आपका न्यूट्रॉन। प्रश्न 3 निम्नलिखित में से सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए इसमें का है रुई, ऊन, रबर की गेंद तथा स्पंज कठोर पदार्थ हैं। तो ये गलत है, क्योंकि ये कठोर नहीं है। प्रश्न खा लकड़ी का बुरादा, चाक पाउडर, प्लास्टिक के बर्तन अचुंबकीय होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ट्रेसिंग पेपर पारभासी होता है, ये भी सही है। पदार्थ अणु तथा परमाणु जैसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, ये भी सही है। अंगा है एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अणु जैसे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अणु अलग चीज है। प्रश्न 4 है कांच की गोली भारी होने के कारण जल में डूब जाती है। तो ये सही है। प्रश्न 4 देखिए स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का और दूसरी साइड है स्तंभ खा। तो देखिए ठोस का क्या होता है? आकार व आयतन निश्चित होता है। तो इसको थर्ड से मिला दीजिए। जल क्या है? जल है पारदर्शी, इसको फोर्थ से मिला दीजिए। अणु को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है, इसको फिफ्थ से मिला दीजिए गा को। और घा देखिए गैस, पदार्थों के कण द्रव के अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं तथा यह पारदर्शी होता है। तो इसको आप घ को सेकंड से मिला दीजिए। इसमें है डा स्टील का गिलास एक ही पदार्थ से निर्मित वस्तु है। प्रश्न 5 निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांटिए। तो देखिए स्टील का बर्तन, कांच का गिलास, मिट्टी का घड़ा और जल। तो ये सभी किसी वस्तु को स्टोर करने के वो हैं, लेकिन जल एक अलग है। प्रश्न खा लोहे की कील, नारियल का तेल, मोम, लकड़ी का टुकड़ा। तो इसमें लोहे की कील, मोम तथा लकड़ी का टुकड़ा ये सभी चीज़ें
ठोस है और नारियल का तेल क्या है? तेल द्रव है। प्रश्न गा देखिए, इसमें कांच, पेंट लगा कागज, वायु और जल। तो इसमें क्या अलग है? पेंट लगा कांच, क्योंकि बाकी सभी पारदर्शी हैं। नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा, जल। तो नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा और जल। तो इसमें जल अलग है, बेमेल। ये सभी विलेय हैं जबकि जल विलायक है। अगला है प्रोटॉन, यौगिक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो देखिए इसमें यौगिक अलग है क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पदार्थ के मूल कण हैं। प्रश्न 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। कहा है इसमें हमारे शरीर में पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हमारे शरीर में पदार्थ की जल, द्रव। प्रश्न खा है कार की विंड स्क्रीन को बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें पारदर्शी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अगरबत्ती की सुगंध किसके कारण पूरे कमरे में फैल जाती है? तो ये गैसीय गुण के कारण पूरे कमरे में फैल जाती है। आपके घर में कौन सी ऐसी वस्तु है जो तीनों अवस्थाओं में देखी जा सकती है? तो इसका आंसर है पानी, क्योंकि पानी को हम ठोस रूप में भी देख सकते हैं, द्रव रूप में भी देख सकते हैं और वाष्प रूप में भी देख सकते हैं। प्रश्न 7 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है का पदार्थों की द्रव अवस्था के 2 गुण लिखिए। तो द्रव का आकार निश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। प्रश्न खा जल में घुलनशील व अघुलनशील पदार्थों के 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए घुलनशील नमक व शक्कर हैं और अघुलनशील बालू और लकड़ी का बुरादा है। प्रश्न गा है पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। तो पारदर्शिता के आधार पर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी 3 प्रकार के होते हैं। चुंबक से किस प्रकार के पदार्थ आकर्षित होते हैं? तो चुंबक से चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आकर्षित होते हैं। परमाणु से यौगिक के अणु कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनने वाले अणु का नाम लिखिए। तो 2 या अधिक तरह के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक के अणु बनाते हैं, जैसे जल H2O। प्रश्न 8 है नीचे दिए गए पदार्थों में से पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी को छांट कर लिखिए। तो देखिए पारदर्शी वह होता है जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके। अपारदर्शी उसको कहते हैं जिसके आर पार कुछ भी ना दिखाई दे, तथा पारभासी उसको कहते हैं जिसके आर पार धुंधला दिखाई दे, साफ दिखाई ना दे, जैसे तेल लगा कागज। तो देखिए पारदर्शी में कांच के टुकड़े आएंगे इसमें, और अपारदर्शी में आएगा लोहा, लकड़ी, ऊन, रबर की गेंद, स्पंज तथा रुई, तथा पारभासी में आएगा तेल लगा कागज। देखिए प्रश्न 9 वर्ग में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं दिए गए सार्थक अक्षरों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें ये एक इस तरह से ग्रिड है और इसके नीचे प्रश्न है। तो देखिए प्लास, रिंच, हथौड़ी इत्यादि क्या हैं? तो ये सभी क्या हैं? औजार। तो आप इसमें आपको फिल करना है, तो औजार इस तरह से आप इसमें भर दीजिएगा। सेकंड है ब्लैंक, पारदर्शी वस्तु है, तो पारदर्शी होता है कांच। थर्ड देखिए जल में घुलनशील पदार्थ क्या होते हैं? विलेय होते हैं। अपारदर्शी वस्तु है चमड़ा और जल से हल्की वस्तु है मोम। पारदर्शी एवं विलायक है जल और चुंबक द्वारा आकर्षित होती है कील। तो इसमें इस तरह से आप लोग मिला दीजिएगा। प्रश्न 10 चित्र को देखकर बॉक्स में चुंबकीय तथा अचुंबकीय लिखिए। तो देखिए ये है अचुंबकीय, ये इमोजी है। तो सेकंड नंबर पर है कील, तो ये चुंबकीय हैं। अब ये है तांबे का कप, तो ये भी अचुंबकीय है। और इधर ये लकड़ी का वो है कटा हुआ हिस्सा, तो ये भी अचुंबकीय है।
देखिए प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए पदार्थ जल में घुलनशील हैं या अघुलनशील हैं, सम्मुख बॉक्स में लिखिए। तो देखिए नमक क्या है, अगर हम नमक को जल में घोलेंगे तो वो घुल जाएगा, इसलिए ये घुलनशील है। अगर हम रेत को घोलेंगे तो वो उसमें घुलेगा नहीं, तो ये अघुलनशील है। अगर शक्कर को हम जल में घोलेंगे तो वो घुल जाएगी, इसलिए घुलनशील है। चॉक पाउडर भी घुलनशील है, उसको घोलेंगे तो। लकड़ी का बुरादा अघुलनशील है, और सरसों का तेल ये भी अघुलनशील है, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा जल के। नींबू का रस ये घुलनशील है। प्यारे बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।